7 दिसंबर 1941 की सुबह हवाई का पर्ल हार्बर सामान्य दिनों की तरह ही था। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि अगले कुछ मिनट पूरे विश्व के इतिहास की दिशा बदल देंगे। सुबह लगभग 7:48 पर उत्तर की ओर से तेजी से बढ़ते बिंदु अचानक धातु की गर्जना में बदल गए। जापानी विमान, जिन्हें एडमिरल इसोरोकु यामामोटो ने महीनों की योजना और रेडियो मौन रणनीति के साथ यहां तक पहुंचाया था, कुछ ही क्षणों में अमेरिकी प्रशांत बेड़े पर पहला विस्फोट हुआ और 90 मिनट में पूरा नौसैनिक अड्डा विनाश के अंधेरे में डूब चुका था। 2403 अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए, तकरीबन 1178 घायल हुए और यूएसएस एरिजोना, ओक्लाहोमा, कैलिफोर्निया और वेस्ट वर्जीनिया जैसे युद्धपोत भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुए। यह वह दिन था जिसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ए डेट विच विल लिव इन इनफेमी कहा। लेकिन इस हमले की जड़ें वर्षों पहले पड़ चुकी थीं। 1930 के दशक के अंत में जापान की साम्राज्यवादी नीति और एशिया में विस्तार के प्रयास उसे भारी संसाधनों, विशेषकर तेल की आवश्यकता की ओर ले जा रहे थे। 1940-41 में अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध जापान की ऊर्जा आपूर्ति लगभग रोक चुके थे। इतिहासकार गॉर्डन डब्ल्यू प्रैंग अपनी किताब एट डॉन वी स्लेप्ट में लिखते हैं कि जापान के सैन्य नेतृत्व को भय था कि यदि तेल के स्रोत जल्द न मिले तो राष्ट्र अचल हो जाएगा। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा अनिवार्य माना गया। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था अमेरिकी प्रशांत बेड़ा। इसी पृष्ठभूमि में यामामोटो ने वह योजना बनाई जिसका उद्देश्य एक ऐसा अचानक हमला था जिससे अमेरिका कुछ महीनों तक प्रशांत क्षेत्र में लड़ने की स्थिति में न रहे, और पर्ल हार्बर इसका लक्ष्य बना। लेकिन अमेरिकी चेतावनी तंत्र की सीमाएं इस हमले की सफलता का कारण बनी। खतरे को पहचानने में बहुत देर हो चुकी थी। हमले ने अमेरिका को भीतर तक झकझोर दिया। अगले दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कुछ ही दिन में जर्मनी व इटली भी युद्ध में उतर आए। इतिहासकार जॉन टोलैंड इनफेमी में लिखते हैं कि पर्ल हार्बर ने अमेरिकी जनमत को एकजुट कर दिया और पूरी औद्योगिक शक्ति युद्ध की दिशा में मुड़ गई। 6 महीने बाद मिडवे की निर्णायक लड़ाई ने प्रशांत युद्ध का संतुलन बदल दिया। पर्ल हार्बर का हमला 2 राष्ट्रों के आकलनों, गलतफहमियों और सामरिक दबावों का विस्फोट था। 7 दिसंबर 1941 की वह सुबह आज भी बताती है कि इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता। वह तैयार होती परतों में एक दिन फटकर विश्व को नई दिशा दे देता है।